हेलो गाइज, आई एम आर्किटेक्ट शराब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंट बाय पॉप आर्ट डिजाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके। इंटीरियर डिजाइनिंग के ए से लेके जेड तक जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कवर करूंगा इस वीडियो में। एक पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूं मैं उनके लिए, इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए। तो जो भी आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी जितने भी लोग हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग में आना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए आप। इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे इंटीरियर डिजाइनर काम कैसे करते हैं वो भी, लिस्ट ऑफ ड्राइंग कौन कौन से क्लाइंट से कैसे मिलते हैं, क्या ड्राइंग्स देते हैं, वो सारी चीज़ें भी, इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है वो भी बताऊंगा, कौन सा वेज बेस्ट होता है वो भी बताऊंगा, और कौन कौन से वेज से आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कवर करने वाला हूं। तो पूरी प्लेलिस्ट जो है आप जाके मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में इंटीरियर डिजाइनिंग जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये पूरी पार्ट वाइज सीरीज़ में मैं आपको डिवाइड करके देने वाला हूँ इस पूरे इंटीरियर डिजाइनिंग की नॉलेज को। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं आर्किटेक्चर। देखिए, आर्किटेक्चर कोई एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीआर वालों को डिवोट होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, आर्किटेक्चर इज समथिंग अबाउट, जो भी चीज़ें आप इस दुनिया में देख रहे हैं ना वो एक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, अगर आप मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल भी अगर आप देखेंगे तो एक आर्किटेक्चर पे, आपका एक लैपटॉप जो है वो भी एक आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। तो आर्किटेक्चर कोई एक टर्मिनोलॉजी नहीं है जो सिर्फ बीआर वालों को दे दिया जाए, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वालों को दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आर्किटेक्चर एक ओवरऑल टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आर्किटेक्चर में। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्लानिंग। सबसे पहले किसी भी एक आर्किटेक्चर को स्टार्ट करने से सबसे पहले स्टार्ट होती है प्लानिंग से। हम सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये पूरी सिटी का एक आर्किटेक्चर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पूरे सिटी को प्लान करूँगा कि रोड कहाँ जाएगा, कौन कौन से एरिया जोनिंग करूँगा, वो सारी चीज़ें करूँगा, कैलकुलेशन पार्ट सब कुछ। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं, ये 2D में होता है। प्लानिंग किस चीज़ में होती है? वो 2D में होता है। 2D मतलब कि ऑटोकैड, अगर सॉफ्टवेयर में आपको जानना है तो ऑटोकैड में करते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2D वर्जन होता है। और इसके अगर कोर्स को आपको करना है तो उसे बी प्लान कहते हैं, बैचलर ऑफ प्लानिंग, जो कि 4 ईयर्स का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है जब आप प्लानिंग कर लेते हो, किसी सिटी को आपने प्लान कर लिया या किसी बिल्डिंग को प्लान कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको करते हैं डिज़ाइन। मान लीजिए पूरी सिटी को आपने अगर प्लान कर लिया है तो उसके बाद पूरी सिटी को डिज़ाइन भी तो करना होगा ना, कि कौन सा आर्किटेक्चर, किस तरीके का आर्किटेक्चर आपको अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करनी है, वो सारी चीज़। तो इसे हम बोलते हैं 3D स्पेस, मतलब कि इसमें हम 3D नॉलेज लेते हैं। डिज़ाइनिंग कभी भी 3D स्पेस में होता है, 2D में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस निकल के आ जाता है और इसे हम बोलते हैं बीआर, मतलब ये आर्किटेक्ट्स करते हैं मेनली। और ये 5 ईयर्स का कोर्स होता है जो कि आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं सर्विस। जब आप कोई भी चीज़ को डिज़ाइन कर लेते हो या किसी बिल्डिंग को अगर आपने डिज़ाइन कर लिया है तो उसके बाद, या अगर आपने पूरी सिटी को डिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद आपको सर्विस डालनी होगी। स्ट्रीट लाइट हो गई, प्लम्बिंग्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। कैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचेगा वो कंप्लीट। और अगर एक बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसमें भी आप सर्विस ही डालते हो बिल्डिंग डिज़ाइन करने के बाद। तो ये होता है बिम में। बिम का फुल फॉर्म अगर आपको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। बिम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। यहाँ पर ये जो है ये बीटेक वाले करते हैं। ठीक है, बीटेक कितने साल का होता है? वो 4 ईयर का कोर्स होता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट में रोल आता है इंटीरियर डिज़ाइनर्स का, जो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो इसीलिए क्योंकि आपको ये इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। ठीक है, तो लास्ट में जो रोल आता है वो इंटीरियर डिज़ाइनर का आता है। इंटीरियर डिज़ाइनर को एक तरीके से कहा जाता है DIY, मतलब एक लुक को इंटीरियरली भी, मतलब बाहर से आपने डिज़ाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इंटीरियरली भी एक स्पेस को मैनेज करना, डिज़ाइन करना, DIY करना, वो सारी चीज़ें जो है वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर के अंदर आ जाता है। और इंटीरियर डिज़ाइनर सिर्फ एक DIY को ही नहीं कहते हैं, मैं बस आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीरियर डिज़ाइनर इज इक्वल टू DIY, नहीं, उससे बहुत ऊपर है, बहुत प्रोफेशनली, बहुत वे मोर देन DIY है वो एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हो BSc, और भी कोर्सेज होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम एक बेसिक ओवरव्यू को समझ रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 ईयर का कोर्स कर सकते हो। और भी कोर्सेज होते हैं 3 ईयर्स के, 2 ईयर्स के, 1 ईयर्स के, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। तो मैं यहाँ पर सारे आपको बैचलर्स बता रहा हूँ कि ये बैचलर्स डिग्री हैं, ये जितनी भी आप लेते हैं। तो उसके बाद ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उसके बाद एक सिटी कह लो, या आप कह लो कि एक पूरा शहर कह लो, या एक बिल्डिंग कह लो, वो कंप्लीट जो है, एक स्पेस या बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इनमें से कोई भी एक सर्विस अगर गायब हो जाएगी तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें किस पे है? कंस्ट्रक्शन लाइन बेस्ड है, रियल इस्टेट बेस्ड है। ठीक है, रियल इस्टेट मतलब रियल इस्टेट मार्केट हमारा एक तरीके से नोन, आप कह सकते हो कि हमारा मार्केट या फील्ड कौन सा है, वो रियल इस्टेट वाला हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर फिर कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाते हैं, और भी बहुत लोग आए थे, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप कंप्लीट समझ गए हो कि यहाँ पर ये डिग्री की कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होती है और कैसे एक बिल्डिंग जो है वो बन के रेडी होता है। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी
मतलब कैरियर देखते हो, इनमें से कोई भी एक कैरियर देख रहे हो, तो आप अल्टीमेटली इसी फील्ड में रहने वाले हो। अगर आपको जॉब भी लगती है या अगर आप फर्म भी ओपन करते हो तो आपको इनको ही कैटर करना पड़ेगा। किनको? मान लो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाते हो तो आपको एक आर्किटेक्ट के फर्म में ही काम करना पड़ेगा, या हो सकता है आपको किसी सिविल इंजीनियर के फर्म में काम करना पड़े। तो आपको मतलब हर कोई एक दूसरे से कंबाइंड रहेगा, क्योंकि एट द एंड जो फील्ड है वो सेम होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये क्लियरिटी तो मिल गई होगी कि इंटीरियर डिज़ाइनर कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या होता है। ये चारों ही लोग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज दे दूँ कि ये जो 5 ईयर्स का कोर्स है ना, इसके अंदर आपको ये जनरली ये सारे कोर्सेज का ना ओवरव्यू मिल जाता है। मतलब उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी पढ़ा दी जाती है, सर्विसेज भी पढ़ा दिए जाते हैं, और आपका प्लानिंग वाला पार्ट भी पढ़ा दिया जाता है। उसमें एक ओवरव्यू पढ़ा दिया जाता है इस 5 ईयर्स के कोर्स में, ठीक है। तो इसके बाद आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। वो एक मेनली माना जाता है कि आप सारी चीज़ों की नॉलेज ले चुके हो तो आप कंप्लीटली कर सकते हो। तो आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर, क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है कि इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए? मान लीजिए आपने वो देख लिया कि आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, आपने ये सोच लिया, ठीक है। अब स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, मतलब मार्केट में जो रियल कंस्ट्रक्शन का जो मार्केट हमारा होने वाला है उसमें स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होने वाली है, उस चीज़ को समझते हैं रियल वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे पहला चाहिए होता है हमें सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D, ठीक है। 2D में आप कह सकते हो कैड आपको आना चाहिए। कैड में आप ले सकते हो ऑटो कैड, अभी सबसे बेस्ट चल रहा है, तो ये वाला सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। 3D में आपको बिम की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था वो सर्विस वाला पार्ट जो होता है, ठीक है। उसमें आपको इसकी बिम की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको रेविट से मिल जाता है, क्योंकि रेविट एक फेमस जो सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर का मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। इन दो चीज़ों की आपको नॉलेज होना ज़रूरी होती है यहाँ पर, मतलब कि ज़रूरी है इन दो का नॉलेज होना सॉफ्टवेयर्स के। अगर हम सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, उसके बाद और किस चीज़ की रिक्वायर्ड होगी, मतलब और किस चीज़ की नॉलेज चाहिए हमें, उसके बाद चाहिए होगा हमें मटेरियल्स के, कलर्स के, स्पेस डिज़ाइनिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सस्टेनेबिलिटी की भी, ठीक है। और ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत ईजिली मिल जाती है। जैसे मान लो कि अगर आपको अपने रूम्स में या अपने बाथरूम में टाइल्स लगवाने हैं, तो आप क्या करोगे? मार्केट जाओगे, मार्केट में जाकर बोलोगे कि मेरे को बाथरूम में जो है वो टाइल्स लगवाना। तो जब टाइल्स लगवाने के लिए जब आप उनसे अपनी रिक्वायरमेंट रखोगे कि मेरे को अपने बाथरूम में लगवाना है, तो वहाँ पर आपको वो खुद ही बताने वाला है कि कौन कौन से टाइल्स आते हैं, नॉन स्किड भी आता है, विट्रीफाइड टाइल्स भी होते हैं, कौन कौन से टाइल्स होते हैं, वो सब कुछ कंप्लीट आपको नॉलेज देने वाला है। तो ऐसे ही जब आप चीज़ों को करते रहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली मटेरियल्स की नॉलेज होने लगती है, कलर्स की नॉलेज होने लगती है। बस ये है कि ये सारी चीज़ें आपको सर्विस देनी है। अभी तक आप अपने घर में लगवाते थे, आपके पेरेंट्स आपके घर में लगवाते थे, ठीक है, लेकिन अब आपको इनकी सर्विस देनी है, मतलब इसमें आपको प्रोफेशनल बनना है, दूसरों को सर्विस देनी है, बस ये फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज चाहिए होती है। तो एक सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया और एक मटेरियलिस्टिक पार्ट में हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग कोड्स और सेफ्टी इश्यूज़। देखिए कुछ होते हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स उठाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो उनके लिए ये नॉलेज ज़रूरी हो जाती है। ये बिम की जो नॉलेज मैंने आपको कहा था ना, ये बिम की, तो ये बिल्डिंग से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनकी नॉलेज होना ज़रूरी हो जाती है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, मान लो कि आपको कोई भी अपना कुछ भी आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग को स्पेस प्लानिंग कर रहे हो और आपको नॉलेज ही नहीं है स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की कि स्ट्रक्चर को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और आपने अपना काम बनवाने के लिए कॉलम के अंदर ही कील ठोकवा दिया या ड्रिल करवा दिया, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो वो चीज़ों की एक बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी होती है कि स्ट्रक्चर को आपको नहीं छेड़ना है, और कोई भी चीज़ अगर आपको नई भी क्रिएट करनी है तो वो आप कैसे करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वो कंप्लीट आपका प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद बिल्डिंग कोड्स पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। देखिए बिल्डिंग कोड्स भी होता है और एक ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, वो भी चीज़ पढ़नी ज़रूरी होती है। उससे आपको एक स्पेस प्लानिंग में ईजी हो जाता है कि कैसे स्पेस प्लान करना होता है। बिल्डिंग कोड्स में आपको पता चल जाता है कि क्या सेफ्टी नॉर्म्स लेके चलने होते हैं, ठीक है। फायर सेफ्टी को लेके कहीं ऐसा ना हो आप सिर्फ अच्छा बना दो और फायर सेफ्टी का कुछ लेके इशू नहीं है, विंडो से लाइट्स आ ही नहीं रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो बिल्डिंग नॉर्म भी पढ़ना एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी इशू, अगेन वो सेम चीज़ बिल्डिंग कोड्स में ही आ जाती है या बिल्डिंग्स नॉर्म्स के अंदर ही आ जाती हैं। तो ये सारी नॉलेज है, ये 3 मेन नॉलेज होती है जो आपको चाहिए होती है रियल वर्ल्ड में उतरने के लिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड में उतरने के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर को ये 3 चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। उसके बाद बात करते हैं कि हाउ टू गेट दीज नॉलेज या स्किल्स, ये नॉलेज कैसे लेंगे, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ये नॉलेज हमें लेना है तो कैसे लेंगे। तो इंटीरियर डिज़ाइनर आपको बनना है और आपको ये नॉलेज चाहिए, तो ये नॉलेज लेने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एजुकेशन सेक्टर से, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और एक होता है रियल वर्ल्ड से। रियल वर्ल्ड मतलब कि आप डायरेक्ट मार्केट में भी उतर के सीख सकते हो, ठीक है। और एजुकेशन सेक्टर का मतलब हो गया कि आप पढ़ाई करके भी जा सकते हो। ये आपके कॉन्फिडेंट पे, आपके कंफर्ट जोन पे, आपकी कंफर्टेबिलिटी पे, आप इन सब पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन सा वाला वेस्ट चुनना चाहते हो। जैसे कि 10th के बाद अगर कोई स्टूडेंट चूज़ करना चाहता है अपना कैरियर, तो वो डरेगा इतना बड़ा स्टेप लेने से, तो वो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर की हेल्प ले सकता है, एजुकेशन लेके निकल सकता है, ठीक है। उसमें भी आगे बात करेंगे, पार्ट 2 में बात करेंगे, कंप्लीट इसको रिव्यू करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे आप एजुकेशन सेक्टर से हेल्प लेते हो, कैसे कैसे आप रियल वर्ल्ड से हेल्प लेते हो, वो सारी चीज़ों को पार्ट 2 में समझेंगे, ठीक है।
जब आप इन दोनों में से कोई भी आपने एक ऑप्शन चुना, उससे आप एक नॉलेज ले लेते हो, गेट द स्किल्स यू नीड टू सक्सीड। ठीक है, मतलब कि अब आगे बढ़ने के लिए आपने ये स्किल्स ले लिया किसी भी एक वे से, या तो एजुकेशन सेक्टर से ले लिया या फिर आपने रियल वर्ल्ड से ले लिया। उसके बाद अब आप खुद का जॉब कर सकते हो या फिर ओन प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पर आप जॉब या ओन प्रैक्टिस किस चीज़ की करते हो, मतलब कौन सी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, उस पर बात करते हैं। ठीक है, मतलब एक इंटीरियर डिज़ाइनर कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या कौन कौन सी जगह पर जॉब लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग को ही लेके। इंटीरियर डिज़ाइनिंग को मैं आगे जाके अभी और इलेबोरेट करूँगा, बताऊँगा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं आप सर्विस कौन कौन सी देते हो। एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, कुछ होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मैं स्पेशलाइज हो जाऊँगा कि मुझे सिर्फ लाइटिंग में ही वर्क करना है। मतलब मेरे को किसी भी बिल्डिंग का लाइटिंग दे दो, जैसे कि मान लो बुर्ज खलीफा है, ठीक है, तो उस बिल्डिंग में मेरे को पूरी लाइटिंग दे दो, मैं कंप्लीट एक लाइटिंग करके दे दूंगा। तो कुछ लोग स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ होते हैं जो फर्नीचर के लिए हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कैफ़े खोलना है, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाओगे जो कि फर्नीचर में मास्टर्स हो, स्पेशलाइज्ड हो। ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े के लिए आपके थीम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर डिज़ाइन करके दे देगा, या आपके लिए वो चीज़ डिज़ाइन कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग स्पेशलाइज्ड भी हो जाते हैं ताकि वो ज़्यादा मार्केट को कवर कर पाएँ और अपना नाम एक चीज़ में कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद होता है सेट डिज़ाइनिंग। जैसे कि आप फिल्मों में देखते होगे तो आपके फिल्म इंडस्ट्री में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो सेट्स यूज़ होते हैं 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, कोई मूवी बन रही है या कोई भी जो सीरियल्स बनते हैं, डेली सोप सीरियल्स बनते हैं, वेब सीरीज़ बनती है, वो सारी चीज़ें एक सेट डिज़ाइनिंग पे ही होती है। तो वो भी आप कर सकते हो बहुत ईजिली, आपका स्कोप इसमें बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद किचन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। किचन डिज़ाइनिंग होता है, कुछ होता है बाथरूम डिज़ाइनिंग। तो कुछ लोग इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं कि हम तो बस किसी भी चीज़ का हमें किचन दे दो, हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर देंगे। जैसे कि होटल हो गया, 5 स्टार होटल्स हो गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कह लो एक तरीके से। ठीक है, तो उन सब चीज़ों में वो कमर्शियल ही काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को रिक्वायरमेंट होती है, किचन रिक्वायरमेंट की या फिर बाथरूम रिक्वायरमेंट की, तो वहाँ पर वो उन चीज़ को कैटर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गोदरेज इन्फीरियो है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो गोदरेज इन्फीरियो है, अभी तक मतलब सबसे ट्रेंडिंग में वही है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपके किचन का आके एक मेजरमेंट लेंगे, मेजरमेंट लेके 10 दिन का आपको टाइम देंगे और 10 दिन में वो अपनी ही जगह पर किचन कंप्लीट रेडी कर देंगे और आपके स्पेस में लाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर देंगे, कंप्लीट इंस्टॉल कर देंगे और आपको 10 ईयर्स की वारंटी दे देंगे, 10 ईयर्स की या 20 ईयर्स की वारंटी दे देंगे कि कभी कोई चीज़ खराब होगी नहीं। ठीक है, तो कुछ लोग स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किचन को लेके, कुछ लोग हो जाते हैं बाथरूम को लेके, तो वो भी आप चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्या क्या आता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कौन कौन से स्पेस आप डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि हो सकता है रेजिडेंशियल कर लो, कमर्शियल कर लो, हॉस्पिटैलिटी कर लो, एग्जीबिशन स्पेस कर लो। तो ये सारी स्पेसेस जो हैं ये आप डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब आप इसमें स्पेशलाइज्ड हो सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बस इंटीरियर डिज़ाइनिंग फॉर्म खोल लिया, भाई हम तो सब ही करके देंगे, नहीं, सब में किसी को नॉलेज नहीं होती, आपको स्पेशलाइज्ड होना होगा, उसमें आपका काफ़ी नाम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हम खाली इतनी ही बात करने वाले थे कि कैसे कौन कौन से स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होती है, और रियल मार्केट से मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग कहाँ होती है, कहाँ आप स्टैंड आउट करते हो, एक आर्किटेक्चर के अंदर आपकी स्टैंड आउट कहाँ पर है, कितने साल का कोर्स होता है, वो कंप्लीट मैंने आपको इस वीडियो में नॉलेज दे दी है। अब सेकंड पार्ट में बात करेंगे, अगर आप इसके वीडियो का सेकंड पार्ट देखें तो उसमें हम बात करेंगे इस एजुकेशन सेक्टर और इस रियल वर्ल्ड को लेके कि इनसे आप कैसे ये स्किल्स ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम सीखेंगे वेज टू बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो वहाँ पे हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं, तो ज़रूर से पार्ट 2 को देखिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको पूरी प्लेलिस्ट देखिए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इसकी जो नॉलेज मैंने आपको दी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।